तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देयर आर टू मेथड्स गिवन इन योर सिलेबस, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू किस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। देन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम फिर बाद में उसके बारे में बात करेंगे। हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोला जाता है। तो हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग। तो इस मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो लेट्स सी वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम किसी भी इम्बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल या सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, आयनिक फॉर्म में है। आपको अगर केमिकल इक्वेशन दिया हुआ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। राइट डाउन द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो इक्वेशन है उसको स्टेप 1 इज राइट डाउन द इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आयंस के फॉर्म में लिखना है। और ये आयनिक फॉर्म लिखने के टाइम में क्या करना है कि जो एलिमेंट्स आप अगर देख रहे हैं जिनका कोई चार्ज चेंज नहीं हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। सपोज वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड हेयर और यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट आ रहा है सोडियम सॉल्ट समथिंग आ रहा है, तो क्योंकि सोडियम का कोई चेंज नहीं होगा तो हम सोडियम को एलिमिनेट कर देंगे बैलेंसिंग के टाइम में। सपोज सिमिलरली आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं HNO3 और जो प्रोडक्ट आ रहा है इट कंटेन्स नाइट्रेट सॉल्ट, सम नाइट्रेट सॉल्ट, तो वहाँ पे भी क्योंकि नाइट्रेट दोनों साइड में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नाइट्रेट को एक साइड से जो है नाइट्रेट को वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो जब आप आयनिक फॉर्म में लिख रहे होते हैं इक्वेशन, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोई चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में जिस फॉर्म में है वो प्रोडक्ट साइड में भी उसी फॉर्म में है, तो वहाँ क्या करेंगे हम सिंपली एलिमिनेट कर देंगे चार्ज को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिख दिया आपने इक्वेशन आयनिक फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको देखना है कि जो इक्वेशन है उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन करना है। तो आइडेंटिफाई करना है हमको उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई, देन स्टेप टू इज टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज undergoing oxidation and reduction, and identify the element that undergoes oxidation और रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल जाएगा हमको। कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे हम बोथ साइड में, और जहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली वो रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा, ON ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा दैट रिएक्शन विल बी रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह से हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है,
कि वो अपना जो रिएक्शन है उसको हमको तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है, ठीक है, ब्रेक कर देना है इनटू टू हाफ्स। स्प्लिट द रिएक्शन, थर्ड स्टेप इज स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ्स। ये रिएक्शन, गिवन रिएक्शन को आपको स्प्लिट करना है इनटू two different reactions. One is oxidation half reaction and other will be reduction half reaction. Into oxidation half and reduction half reaction. Reduction half reactions. ये हो गया, ठीक है। पहले क्या किया, इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखोगे, देन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगाना है, एंड थर्ड स्टेप में क्या करना है, अपने रिएक्शन को तोड़ देना, स्प्लिट कर देना है इनटू टू हाफ रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब जो दोनों हाफ है उनको बैलेंस करना है, बैलेंस द हाफ रिएक्शंस, बैलेंस द हाफ रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, ठीक है। तो इन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते टाइम हमको किस किस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। एक बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जब आपको स्कूल में दिया जाता था, सपोज Mg प्लस O2 gives 2MgO, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, तो हम उसको इस तरह से बैलेंस करते थे, 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। तो एक इक्वेशन बैलेंस कब होता है, जब सब कुछ बैलेंस होता है, मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, सब कुछ, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस, एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे एटम्स बैलेंस होने चाहिए, मासेस बैलेंस होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, जब हाफ रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे, उन दोनों में, हाफ रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सब कुछ बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से करना है, पहला स्टेप जो है बैलेंसिंग का वो है कि स्टेप 1, फिर ये इसमें 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 ये है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना है, एटम्स जो हैं उनको बैलेंस करना है। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑल एटम्स other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, देख लो रिएक्शन में जिधर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, जिस तरफ भी ऑक्सीजन कम है, मे बी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो उसके ऑपोजिट में उतने वाटर ऐड कर देने हैं। 2 ऑक्सीजन कम है, 2 वाटर डाल दो ऑपोजिट साइड में, ठीक है। 3 ऑक्सीजन कम है तो 3 वाटर डाल दो। तो इस तरह से जहाँ पे भी ऑक्सीजन कम हो रहा है उसके ऑपोजिट में, ठीक है, क्या करना है, वाटर ऐड करना है। देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर H2O, किधर ऐड करना है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, ठीक है। तो जिधर ऑक्सीजन कम है उसके ऑपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, वाटर ऐड करेंगे तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है, 2 हाइड्रोजन भी आ जा रहा है, तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। उसको कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर आपने वाटर ऐड किया, सपोज रिएक्टेंट में अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो ठीक उसका ऑपोजिट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, H+ आयंस ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप इज ऐड proton ion H+ ion to balance hydrogen, okay.
ये H+ किधर ऐड करना है, जिधर आपने वाटर ऐड किया उसके ठीक ऑपोजिट में। समझ में आ गया। नेक्स्ट 4th स्टेप। तो सब कुछ ऐड बैलेंस करने के बाद आपने फर्स्ट एटम्स को बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन इन सब के बैलेंसिंग के बाद जब हम ये ऐड कर रहे हैं, H+ ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, चार्जेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे आफ्टर एडिंग H+ आयंस, और बहुत साइड में भी चार्जेस डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि चार्ज को बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करना है वो हम देख लेंगे रिएक्शन में। जिधर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है उसके ऑपोजिट में, मतलब जिधर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंस करेंगे हम बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज by adding electrons, adding electrons। तो इतने स्टेप जो हैं काफ़ी, मतलब ये सारे स्टेप करने के बाद आपका क्या होगा, दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ओरिजिनल रिएक्शन को कैसे मिलेगा, अब इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देना है, मिला देना है। फिफ्थ स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। स्टेप 5 इज add the two half reactions, half reactions। तो अभी जो दो हाफ रिएक्शंस को हमको ऐड करना है वो किस तरह से ऐड होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स में जब हम इक्वेशन बैलेंसिंग करते हैं, सपोज वी हैव x + 2y = 0 एंड x - y = 0। तो अभी इन दोनों को रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो इस तरह से ऐड करेंगे कि एक जो एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो विल गेट 2x - 2y = 0। तो अभी जब हम ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाता है और हमको x की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम दो रिएक्शंस को, हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो किस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनली कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स तो हमको नहीं दिखता है ना, उसको कैंसिल करना है। तो ऐड द टू हाफ रिएक्शन such that the electrons get cancelled। the electrons जो आपने बैलेंसिंग के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए लिया था वो कैंसिल हो जाए, गेट कैंसिल हो गया। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं दिस आर इनफ फॉर न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम। बेसिकली आपको जो रिएक्शंस दिए जाते हैं 3 मीडियम्स में, या तो न्यूट्रल मीडियम में देता है, या फिर एसिडिक मीडियम में, या फिर बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए हमारा रिएक्शन यहीं पे बैलेंस हो जाता है। बट अगर बेसिक मीडियम है तो क्या करेंगे, और एक स्टेप हमको आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिक मीडियम के लिए, दिस वन इज फॉर बेसिक मीडियम। फॉर बेसिक मीडियम तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, बट बेसिक मीडियम में हमको OH- चाहिए। तो जितना हाइड्रोजन आपने ऐड किया हुआ, मतलब फाइनली आपके बैलेंस रिएक्शन में सब कुछ हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। उसके बाद जो H+ रह जाता है, जितना H+ रह गया उतना ही OH- आप सिंपली ऐड कर दो। तो उसके बाद फिर H+ OH- मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने रिएक्शन में इन केस ऑफ बेसिक, बट अगर न्यूट्रल है या एसिडिक है तो आपका यहीं पे काम खत्म हो जाता है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा इन 5 स्टेप के बाद। बट फॉर बेसिक मीडियम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर बेसिक मीडियम ऐड OH-। बेसिक मीडियम के लिए हाइड्रोक्साइड आयन आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना हाइड्रोक्साइड आयन करना है, ऑन बोथ साइड ऐड करना है, ठीक है। OH-
इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस आयन, जितना H प्लस आयन है बोथ साइड में आपको क्या करना है, उतने ही OH माइनस आयन ऐड कर देने ऑन बोथ साइड्स एंड डू द मॉडिफिकेशंस फॉलोड। तो ये हो गए हमारे 6 स्टेप्स, बेसिकली 5 स्टेप्स न्यूट्रल और एसिडिक के लिए, और 6th वन जो है वो बेसिक मीडियम के लिए। तो अब समझते हैं इसको विथ एग्जाम्पल्स, फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, जिससे जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे साफ कर रही हूँ। तो फर्स्ट एसिडिक मीडियम का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिख रही हूँ। K2Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट विद सल्फाइड आयन SO3 2 minus to give chromium Cr3 plus and sulfate SO4 2 minus, and the reaction is taking place in acidic medium में रिएक्शन हो रहा है। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट कर रहा है सल्फाइड के साथ टू फॉर्म क्रोमियम एंड सल्फेट आयन। तो ये रिएक्शन हमको ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको कंपाउंड फॉर्म में देता है या स्टेटमेंट फॉर्म में देता है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। सपोज यहीं पे दिया हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद सम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फेरस सल्फेट, सपोज इन एसिडिक मीडियम, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है या सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज potassium dichromate react with ferrous sulfide to form chromium sulfate and ferrous sulfate, फेरिक सल्फेट। तो उसको बैलेंस करो। इस तरह से कोई भी रिएक्शन अगर आपको देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना है, उसको आयनिक फॉर्म में लिखना है, एंड देन उसके बाद स्टेप 1 हो गया कि हमने रिएक्शन को एक लिख दिया आयनिक फॉर्म में। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, फटाफट हमको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो मैं यहीं पे कर दे रही हूँ। देखिए ये क्रोमियम है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सबको आई होप आता है कैलकुलेट करना। सपोज x है 2x प्लस 7, ईच ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, ओवरऑल ये आयन के ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस, सो x विल बी हाउ मच, -14 + 12 + 6। तो हमारा क्रोमियम के ऊपर यहाँ चार्ज हो गया +6। सल्फर के ऊपर कितना आ रहा है, x + 3 × -2, ओवरऑल -2, x विल बी हाउ मच, +4। सल्फाइड आयन में सल्फर के ऊपर +4 चार्ज है, क्रोमियम 3+ है यहाँ पे। ये सल्फेट में कितना होगा, x + 4 × -2 = -2 ओवरऑल, सो x विल बी हाउ मच, +6। ठीक है, आई होप ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से आता है। सो लेट्स सी, अब डिसाइड करते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट जो क्रोमियम है +6 से +3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो गया, रिडक्शन। क्रोमियम यहाँ हो गया रिडक्शन, और सल्फर का क्या हो रहा है, +4 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। सल्फर के केस में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिक्रीज इन रिडक्शन नंबर हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब आपको पता चल गया कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इन दोनों रिएक्शंस को स्प्लिट कर देना है इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो अभी लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। साइमल्टेनियसली हम दोनों को बैलेंस करते जाएंगे। रिडक्शन हाफ
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, SO3 कन्वर्ट हो रहा है SO4 आयन में, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों साइड में एटम्स बैलेंस है क्या, सल्फर सल्फर। ऑक्सीजन को अभी बैलेंस नहीं करना, पहले क्या करना है, ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एटम्स उनको बैलेंस करना है। सल्फर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखते हैं डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 gives Cr3+, क्रोमियम 3+ आयन। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट साइड में 2 क्रोमियम आयन है क्रोमेट में, बट यहाँ पे एक है, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, 2 Cr3+। क्रोमियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है दोनों में। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, जिधर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, जिस तरफ भी ऑक्सीजन कम है सिंपली वाटर उधर ऐड कर दीजिए। तो इस तरफ यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में रिएक्टेंट साइड में एक वाटर ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में SO3 plus H2O gives what, SO4 तो अभी ये हो गया ये स्टेप। यहाँ पे Cr2O7 2 यहाँ 7 ऑक्सीजन है और इधर नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या करना है, 7 वाटर साइड ऐड कर देना है, Cr3 plus 7 वाटर, क्या हो गया। तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर 4 इधर 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जितना भी अपने वाटर ऐड किया है, हाइड्रोजन बढ़ गया इधर, यहाँ 2H+ बढ़ गया, H2O मतलब 2H+ H2O देगा, तो यहाँ पे 2H2O सॉरी 2H+ ऐड करना है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इस साइड में हम 7 वाटर ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हाउ मच प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन्स, तो इस साइड में 14 प्रोटॉन्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है, बट चार्जेस बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज किधर बैलेंस करना है, किधर ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, देखिए इस रिएक्शन में ये न्यूट्रल, चार्ज 0 0, ये डाई पॉजिटिव है, ये 2 सॉरी SO3 2 है यहाँ। तो ये यहाँ पे जो है रिएक्टेंट साइड में ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, 2 चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड में कोई चार्ज नहीं है, ये 2 और ये 2+, ईच हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, 2 के ऊपर कितना हो गया +2, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे अभी चार्ज क्या है, 0 है, बट इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी दोनों साइड में चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया, इधर भी 2 चार्ज और इस साइड में भी 2 चार्ज, ठीक है। सिमिलरली ये वाला रिएक्शन देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, चार्जेस अगर देखें, क्रोमेट के ऊपर, डाइक्रोमेट के ऊपर चार्ज हो गया -2, और हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन के ऊपर +14, तो इधर और ओवरऑल चार्ज हो रहा है +12 रिएक्टेंट साइड में। लेकिन प्रोडक्ट साइड में चार्ज कितना है, 2 क्रोमियम है, उसके ऊपर चार्ज +6, वाटर तो न्यूट्रल है, चार्ज 0, तो इस साइड में +12 और इस साइड में क्या है +6, तो अभी बैलेंस नहीं है चार्जेस। कैसे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किस साइड में ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, दोनों साइड को हमको क्या करना है, +6 करना है, सो दैट वो बैलेंस हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं इन रिएक्टेंट साइड। आप इसको नीचे नीचे स्टेप में लिख सकते हैं, मैं यही लिख रही हूँ, तो +6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 एक फर्दर सेकेंड स्टेप करके हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी देखिए चार्जेस भी बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों रिएक्शंस को हमको ऐड करना है, इस तरह से ऐड करना है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं वो फाइनली कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, यहाँ हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है।
अभी कैसे करना है, इस तरह से रिएक्शन को ऐड करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो। तो कैसा कैंसिल होगा, देखिए तो सिंपली अगर हम इस रिएक्शन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, सो विल हैव 3, let's add up these two reactions by multiplying 3, the first reaction oxidation half reaction, तो ये हो गया 3SO2 SO3 2 minus plus 3 water gives 3 sulfate ion SO4 2 minus plus 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन। और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है डाइक्रोमेट का, उसमें क्या हो रहा है, Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electron gives 2 Cr3 plus 7 water। फाइनल रिएक्शन हमारा क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल। अब रह गया क्या, 3 SO3 2 माइनस प्लस पहले जो बैलेंस्ड एलिमेंट्स हैं उसको पहले लिख दीजिए, Cr2O7 2 माइनस प्लस, अब वाटर और H प्लस का देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे वाटर 3 है और इधर 7 है, तो वाटर किधर जाएगा, जिधर ज़्यादा है। 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 वाटर, प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, ठीक है, जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ भी वही है, मैथ्स हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये 7 वाटर में से 3 वाटर गया तो प्रोडक्ट साइड में रह गया 4 वाटर। सिमिलरली यहाँ 14H प्लस है और इस साइड में कितना है 6H प्लस, 14 से 6 गया, रह गया 8H प्लस रिएक्टेंट साइड में, और कुछ नहीं है। इधर हो गया, ये आ गया, H प्लस आ गया, वाटर उधर चला गया। अब बचा ये प्रोडक्ट साइड में 3 SO4 2 माइनस प्लस 2 Cr3 प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के लिए ये बैलेंस हो गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एसिडिक में पूछा है तो काम खत्म, रिएक्शन बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम बेसिक मीडियम का एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिक मीडियम, permanganate ion MnO4 minus reacts with bromide in basic medium to form, suppose potassium permanganate reacts with KBr or HBr to form MnO2। बेसिक मीडियम में बेसिकली MnO4 जो है वो कन्वर्ट होता है MnO2 को मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमेट आयन फॉर्म कर रहा है BrO3 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, ये रिएक्शन किसमें है, बेसिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम। यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप, ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, MnO4 माइनस रिएक्ट्स विद Br माइनस टू फॉर्म MnO2 एंड BrO3 माइनस। पहले देख लो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप वन तो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब जो आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है तो करने के और उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो स्टेप 2 हो गया कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और डिसाइड करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हो रहा है। जल्दी से करते हैं। Mn सपोज X है उसके ऊपर चार्ज प्लस 4 ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2, ओवरऑल चार्ज -1, सो X विल बी इक्वल्स टू +7। मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना हो रहा है +7, ठीक है। ब्रोमीन तो Br माइनस ब्रोमाइड आयन है। देन यहाँ रिएक्शन के बाद मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना हो रहा है X
2 into -2 equals to 0, so x will be +4। यहाँ तक आते आते आपका ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाना चाहिए। चाहे आपको क्लोराइड दे, हाइपोक्लोराइड दे, परक्लोराइड दे या फिर कोई भी आयन दे, ऑक्सैलिक एसिड दे, तो बेसिकली यही सब आता है इन सब इस क्वेश्चन में। तो वो सब जो है कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहाँ तक आपको क्लियरली आना चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो मैंगनीज के ऊपर MnO2 में मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4 चार्ज है, और ब्रोमेट में ब्रोमीन के ऊपर चार्ज निकालते हैं x +3 into -2 equals to -1, so x will be how much? +5। तो ब्रोमेट में ब्रोमीन हो गया +5। अब जल्दी से इसको बैलेंस करते हैं। देखिए स्टेप 2 क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को सेपरेट कर देना है। मैंगनीज +7 से +4 मतलब रिडक्शन, एंड ब्रोमीन -1 से +5 इंक्रीज हो रहा है चार्ज, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गया हमारा, Br माइनस ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है, Br -2 BrO3 माइनस BrO3 माइनस। ठीक है, तो और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। तो यहाँ पे ब्रोमीन बैलेंस्ड है, इधर भी एक इधर भी एक, यहाँ पे भी देखो मैंगनीज बैलेंस है बोथ साइड में, तो एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। पहला स्टेप और करने की जरूरत नहीं। सेकेंड स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उसके ऑपोजिट साइड में, इधर 3 है तो यहाँ 3 वाटर डाल दो, जिधर भी ज्यादा होता है उसके ऑपोजिट साइड में हमको क्या करना है, उतना ही वाटर ऐड करना है। तो 3 वाटर यहाँ ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ 4 है ऑक्सीजन और यहाँ 2 है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 2 वाटर ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि वाटर ऐड होने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो Br माइनस +3 वाटर, हाइड्रोजन किधर डालना है, जिधर आपने वाटर डाला हुआ उसके ऑपोजिट साइड में, BrO3 माइनस प्लस H प्लस। कितने H प्लस डालने हैं, 6, 3 2 6 H प्लस। इधर देखिए 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हमने ऐड किए हुए, 4H प्लस, तो इधर 4H प्लस डालेंगे। MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स MnO2 प्लस 2H2। तो यहाँ पे एटम्स बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। देखते हैं चार्जेस बैलेंस हैं कि नहीं। इधर देखिए -1 प्लस 0, 3 into 0 0, वाटर के ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, न्यूट्रल है। Br के ऊपर -1, तो ओवरऑल इधर कितना चार्ज है हमारा, -1। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में चार्ज क्या है, -1 प्लस 6, दैट मीन्स +5। तो ये +5 है और ये -1 है, तो क्या करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, +5 +4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, -1 +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है -1 जी हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड, तो Br माइनस +3 वाटर गिव्स BrO3 माइनस। तो ये Br माइनस BrO3 माइनस रह जाएगा, बाकी जो हमने 6H प्लस ऐड किया उसके बदले हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो ये खत्म हो गया इसका काम, पॉजिटिव चार्जेस खत्म
इधर भी माइनस, इधर माइनस, -1 बोथ साइड में रह जाएगा चार्ज। अब इस तरफ देखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रखा है, रिएक्टेंट साइड में -1 + 4 मतलब कि +3 चार्ज रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट साइड में कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किस साइड, रिएक्टेंट, जिधर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे वहीं पे इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना है। इस साइड में ज़्यादा था तो इधर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, +3 चार्जेस ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट साइड तो न्यूट्रल है, तो रिएक्टेंट साइड में हम इस +3 को ऐड करने के लिए एक -3 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है MnO4- + 4H+ + 3 electrons, this will give MnO2 + 2H2। ये हो गया। तो यहाँ पे आपका एटम्स बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस, प्रोटॉन बैलेंस, चार्ज बैलेंस, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं हम कि दोनों रिएक्शन हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में और दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, add the 2 half reactions by balancing electrons, add the 2 half reactions, तो अभी oxidation half reaction is Br- + 3 water gives BrO3- + 6H+ 6 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हाफ में हमको क्या करना है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन हाफ में तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 MnO4- प्लस ये कितना हो गया 4 2 8, 8H+ + 6 electrons gives what, 2 MnO2 + 4 water। ठीक है, तो अभी फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगा, तो अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, Br- ऐसा अच्छा लगता, 2 MnO4- + Br-, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, जो बैलेंस्ड है उनको पहले लिख दीजिए, उनका काम खत्म, 2 MnO2 + Br-O3-। ठीक है, अब क्या रह गया H+ एंड वाटर का क्या है, 3 वाटर इधर है 4 वाटर इधर है, तो क्या हो जाएगा 3 - 4, 1 वाटर किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, + H2O। ठीक है, और H+ यहाँ 8H+ है, इधर 6H+ है, तो 8 - 6 हो गया 2H+ किधर आ गया, रिएक्टेंट साइड में। बट ये रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम है, यहाँ तक तो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम देता तो उसके लिए सॉल्व हो चुका था, बट ये बेसिक मीडियम है। एज द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम वी हैव टू ऐड, क्या करना पड़ेगा हमको, जितना H+ है उतना ही OH बोथ साइड में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ we have to add 2 OH- on both sides, तो अभी क्या करेंगे, 2 OH- बोथ साइड में ऐड कर दीजिए, 2 MnO4- + Br- + 2H+ 2 OH- yes, 2 MnO2 + Br-O3- + H2। तो अभी देखिए एडिशन के बाद क्या हो रहा है, 2H+ एंड 2OH-, हाँ
इधर 2H ऐड किया तो इस साइड में भी प्रोडक्ट में भी क्या हो जाएगा 2OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो अभी ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या फॉर्म करेगा वाटर, तो 2 वाटर इधर 1 वाटर इधर, तो कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 1 वाटर इधर आ जाएगा, तो हो गया 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस ये 2 वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है H प्लस OH माइनस 2 वाटर फॉर्म करेगा। ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट साइड में 1 वाटर है तो उसको इधर ले आओ, कैंसिल हो गया, तो हो गया अपना 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन। तो आज के लिए ये 2 रिएक्शंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ और कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं जो है फर्दर हम सॉल्व करेंगे। होमवर्क है आपका, तो नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू डू दिस। MnO4 minus permanganate ion reacts with oxalic acid, oxalate ion C2O4 2 minus to form Mn2 plus and CO2. The reaction takes place in acidic medium. Acidic medium. ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि ये 12th में प्रैक्टिकल में पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन में। पोटेशियम परमैंगनेट एज इंडिकेटर भी यूज होता है, यहाँ पे सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो ये जब हम टाइट्रेशन वाली क्लास पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल वाली जो स्पेशल क्लास में लूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अभी आ रहा है तो तब चीटिंग नहीं करनी पड़ती, तब क्या करते हैं बच्चे सीधा कहीं से देखते हैं या फिर दूसरे मेथड्स अप्लाई करते हैं, इजी मेथड जहाँ रिएक्शंस को छाप दें। बट आपको ये पता होना चाहिए ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालें और निकाल के फिर उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली इस इक्वेशन को यूज किया जाता है वहाँ पर टाइट्रेशन के लिए। एक एसिडिक का है, सिमिलरली बेसिक का एक एग्जाम्पल ले लें, परमैंगनेट का ही ले लिया, MnO4 माइनस प्लस I minus gives MnO2 and I2, MnO2 plus I2 बेसिक। आज के लिए बस इतना ही।